सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें जी दिखाया जाता है जो बहुत से हैरान होता है क्योंकि यहाँ पे जी ने उसके वेपन को पकड़ लिया होता है, वो भी सिर्फ एक ही हाथ से। जी जरा हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने इस वेपन को ऐसे कैसे रोक लिया। तभी जी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि लीडर, आपने यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आपको ये लगता था कि मेरी जो पावर्स हैं वो सिर्फ इस स्वॉर्ड से जुड़ी हुई है, मेरी खुद की कोई भी पावर्स नहीं है, पर भी यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो फिलहाल अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी आप एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल हो और आपके पास बहुत साल का अनुभव है आपके हिसाब से, पर सच कहूँ तो मुझे जोक ही लगता है ये सब कुछ। और जियो ऐसा बोलते हुए उसका जो वेपन होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिससे कान से जी उसके पास जाता है और वो जी के ऊपर एक जोरदार सी किक मारता है, जिससे कान से जी दूर जाके गिर जाता है। जी के मुंह से तुरंत ब्लड निकलता है और जी कहता है कि इसकी पावर तो सच में एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल जैसी है। इस लड़के ने मुझे सिर्फ एक ही किक मारी पर मेरे मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। तभी रिंग जी को देखते हुए कहते कि यहाँ पे जियो ने सिर्फ एक ही किक में जी को इतना दूर फेंक दिया। हमारा जियो फैन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियो अपना सिस्टम चेक करते हुए कहता है कि ये अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि अगर ये मरा हुआ होता तो हमें सिस्टम ने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया होता और साथ ही साथ मुझे कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स दे देता। पर अभी फिलहाल इसके पास जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके कान से ये इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला है। तभी तुरंत ही वहाँ पे लियाओ के मुंह से बहुत सा ब्लड निकलने लग चुका होता है। डिंग से हैरान होते हुए लियाओ से कहते कि डिंग, अपने आप को संभालो, तुम यहाँ पे नहीं मर सकते। तभी जी उन लोगों के पास जाते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ पे अपना और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जल्दी से लियाओ को कैंप की तरफ लेके जाना होगा ताकि हम उसे ट्रीटमेंट दे सके। और वो ऐसा बोलता हुआ उन लोगों की तरफ ही जा रहा होता है, पर पीछे से जी खड़ा होने की कोशिश करता है और इसने यहाँ पे अपनी जरा सी एनर्जी भी रिलीज कर रहा होता है और वो साथ ही साथ अपने हाथों के अंदर एक इंजेक्शन प्लांट कर रहा होता है। वो इंजेक्शन डालते हुए कहता है कि ये जो चीज आज मेरे साथ हुई है ये बिल्कुल भी भूलने लायक तो नहीं है, क्योंकि कैसे कोई एक छोटा सा लड़का वो मुझे इतना ज्यादा इंजर्ड कर सके। और फिर जैसे जैसे वो जो सीरम होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, वैसे वैसे करके उसकी बॉडी के अंदर इवोल्यूशन होने लग चुका होता है। और फिर जैसे उसका इवोल्यूशन पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है वो पूरी तरह से एक बीस्ट में तब्दील हो जाता है। और जी गुस्से में आते हुए जी उसे कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं इस फॉर्म के अंदर आया हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, तो इसकी वजह से आज मैं तुम्हें मार के रहूंगा। जी उसे हैरान होते हुए उससे कहता है कि अबे तुमने अपनी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट किया है जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर इतने बड़े चेंजेस कर दिए। तभी जियो वहां से एकदम तेज से उछलते हुए जियो के ऊपर अटैक करता है। जियो ने इसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोके रखा होता है, पर जियो उसकी स्वॉर्ड को जरा दूर करता है और इसके कान से जियो भी साथ में दूर जा रहा होता है। जियो जी की पावर को देखते हुए कहता है कि इसकी पावर अचानक से 40% से बढ़ चुकी है और अभी इसकी पावर को देखते हुए मुझे इसका रैंक एडवांस स्टार जनरल स्टैंडर्ड पे लग रहा है। जियो तभी तुरंत ही एक रॉक को पकड़ते हुए वहाँ पे सहारा लेता है और वो कहता है कि इसने भी अपनी बॉडी के अंदर जो इंजेक्ट किया है वो बिल्कुल मेरे को याद तो आ रही है, कहीं पे यूज हुई थी। और वो जरा याद करते हुए वो पास में जियाओ के जो फादर थे उसकी म्यूटेशन को याद करता है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल वही मेडिसिन है ना जिससे वो भी म्यूटेंट हुआ था। पर अभी यहाँ पे एकदम हैरानी सी बात है, अभी ये जो मास्टरमाइंड्स थे वो लोग इस मर्सनरी गिल्ड के अंदर भी आ चुके हैं, ये कितनी हैरानी सी बात है। तभी इसे एकदम ज्यादा गुस्से में आते हुए अपनी बहुत सी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने आज मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है और तुमने जितना मुझे शर्मिंदा किया है मैं उससे ज्यादा 100 गुना तुम्हें वापस करने वाला हूँ। बस अब तुम जरा सा वेट कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तभी रिंग जियो से कहते कि डिंग जरा से केयरफुल रहना, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जी जरा गुस्से में आते हुए डिंग से कहता है कि तुम क्या पागल हो चुकी हो, तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रही हो। सबसे पहले तो तुम अपने आप को बचाने की सोच लो, क्योंकि जैसे मैं जियो को मारूंगा वैसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जियो जी से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये इंजेक्शंस कहाँ से मिले थे। तभी जी जियो से कहता है कि तुम मुझे ऐसे बंदे लगते हो कि कभी हार नहीं मानते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे एक हिट मारी उसके बाद भी तुम यहाँ पे खड़े हो रहे हो। और अब इसके कान से मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने अभी भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, पर अभी और नहीं, मैं अभी सिर्फ एक ही अटैक में तुम्हें मार के रहूंगा और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इसे डायरेक्टली से के दिखा दो मुझे। जियो से फिर से कहता है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा था, और जैसे तभी जी उसके तुरंत पास आता है जियो उसके ऊपर तुरंत ही उसकी शैडो फ्लैश स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है, जिसके मदद से वो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्लैशेस मारने लग चुका होता है। और फिर जियो एकदम लास्ट में एक जोरदार सा स्लैश मारता है, जिससे कान से उसका जो वेपन होता है जी का वेपन वो टूट जाता है। और अब यहाँ पे सिस्टम ने सिन स्वॉर्ड के 2 इफेक्ट चालू कर दिए होते हैं, पहला तो पॉइजन का है और दूसरा शार्पनेस, और इसकी वजह से यहाँ पे जी की हालत ज्यादा से खराब होने लग चुकी होती है। जी तभी तुरंत नीचे गिर चुका होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर क्या कोई पॉइजन लगा हुआ है। जी उससे कहता है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे गंदे सी ट्रिक यूज नहीं करता, ये तो मेरी स्वॉर्ड की एक इफेक्ट है और अब ये तुम्हारा ही बैड लक है कि इसने तुम्हारे ऊपर 2 इफेक्ट स्टार्ट कर दिए।
रिंग जी की बॉडी को देखते हुए कहते कि इसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन लग चुका है। और एक मिनट, जो पिछली बार जैक माउंट ईगल के ऊपर जो अटैक किया था उसके ऊपर जो पॉइजन था वो मेरा पॉइजन नहीं था, उस मॉन्स्टर के ऊपर यहाँ पे ज़्यू ने अटैक किया था। और अभी मुझे एक बात समझ में आ गई, हमने इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को इसलिए मार पाए थे कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यू ने उसकी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के अंदर ज्यादा पॉइजन डाल दिया, जिसके कारण से वो मॉन्स्टर काफी कमजोर हो चुका था और इसकी वजह से हम लोग उसे आराम से हरा भी पाए थे। ज़्यू जी के पास आते हुए कहता है कि अभी जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर सिन स्वॉर्ड का पॉइजन लग चुका है, तो इसके कारण से तुम्हारी बॉडी जरा से भी हिल नहीं पाएगी क्योंकि इस स्वॉर्ड का जो पॉइजन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जी जरा डरते हुए ज़्यू से कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, हम लोग पहले एक शांति से बातचीत कर लेते हैं ना। और हाँ, मुझे पता है कि मैं गलत था और प्लीज प्लीज मुझे इस बार के लिए माफ कर दो। और तभी जी अपने बेल्ट के ऊपर एक जो बैग थी उसे फेंकते हुए ज़्यू से कहता है इस बैग के अंदर बीस्ट के कोर्स हैं और कुछ पैसे भी हैं, तुम इन सभी को रख सकते हो और तुम मुझे इसके बदले प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दो। और हाँ, अगर तुम्हें इन चीजों के अलावा भी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मैं उसे भी जरूर प्रॉमिस करता हूँ उसे पूरा करने की, पर इन सभी के बदले प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। ज़्यू जरा गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ पे जिंदा रहना है, तो फिर ठीक है, तो तुम मुझे सिर्फ एक ही बात बताओ, तुम्हें ये मेडिसिन कहाँ से मिली थी। जी ज़्यू से कहता है कि अभी मुझे इस चीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो तो नहीं पता, पर मुझे ये जो मेडिसिन है ज़ैंग पैंग देते थे जो मेरे टीचर हैं, और अभी मैंने तुम्हें ये सारी बातें बताई तो साथ में तुम्हें एक और ऑफर देना चाहता हूँ। अभी हमारी मर्सनरी गिल्ड के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि तुम जैसा जीनियस हमारी मर्सनरी गिल्ड के अंदर आ सकता है, तो तुम क्यों ना हमारे साइड को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो हम इस मर्सनरी गिल्ड को चेंज कर देंगे और क्यों ना हम पूरे कॉन्टिनेंट को ही बदल दे अगर तुम हमारे साइड पे आ जाओ उसके बाद, क्योंकि अगर तुम जैसा जीनियस अगर हमें ज्वाइन कर ले तो पता नहीं क्या ही जो तुम्हें चाहिए वो सभी तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे अपनी बात कंप्लीट करे उससे पहले ज़्यू उसको सिर्फ एक ही स्लैश के अंदर मार देता है और वो उसे मारते हुए कहता है कि सो अभी तुम्हें पता नहीं किसने यहाँ पे मेडिसिन को दिया था, सो इसके कारण से तुम यहाँ पे मर ही लो। और फिर जैसे ज़्यू जी को मारता है उसके बाद वहाँ पे सिस्टम आता है। सिस्टम ज़्यू को यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स दे रहा है एक म्यूटेंट इंटरमीडिएट स्टार जनरल को मारने के लिए। ज़्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसने मुझे सिर्फ 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स दिए, ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को मारने के बाद भी 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स दे रहा है यार। तो यहाँ पे डिंग लियाओ से कहते कि लियाओ तुम यहाँ पे ज्यादा सा वेट कर लो, हम लोग अभी बच चुके हैं और अभी हम लोग तुरंत ही कैंप की तरफ वापस जाएंगे जहाँ पे तुम्हें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एकदम तेज से जी के पास आता है और वो जी को एक पिल देता है और उसे पिल देते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन थी वो भी अच्छी हो चुकी है, तो अभी इस कारण से हम लोग कैंप तक चले जाते हैं, पर अगर हम लोग कैंप तक जाएंगे तो उससे पहले तुम मर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कैंप है वो हमारी इस जगह से काफी ज्यादा दूर है। तब डिंग ज़्यू से कहते कि अब मुझे एक जगह पता है, इस ग्रेनेस डेन के अंदर एक डीपेस्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोग लियाओ की जो इंजरीज हुई है उसे हील कर सकता है। पर अभी यहाँ पे ज़्यू अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम लोग एकदम इजीली उस जगह के अंदर जा पाएंगे। ज़्यू सर हनो तो कहता है कि इस ग्रेनेस डेन के अंदर एक डीपेस्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोग लियाओ की जो इतनी भारी चोट लग चुकी है उसे हील भी कर सकता है। क्या सच में ऐसी कोई जगह भी है अंदर? सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।